अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में और MIM पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली चुनाव को लेकर, केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ अपने बयान में दिल्ली पहुंचते ही बड़ा ऐलान किया है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सैयद इम्तियाज जलील साहब का पूरा बयान सुनाने वाले हैं और MIM पार्टी दिल्ली के अंदर अब तक 2 उम्मीदवार का लिस्ट जारी किया है। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा से और मुस्तफाबाद विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब दोनों शेर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले इम्तियाज जलील साहब दिल्ली पहुंचने के बाद क्या कुछ बोले हैं केजरीवाल को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी के ये शेर का पूरा बयान आप लोगों को सुनना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले सैयद इम्तियाज जलील साहब का ये बयान सुने। आप देख रहे हैं कि हर जगह के ऊपर चुनाव जब आता है तो कैसे कैसे मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान के अंदर उतरते हैं। बिल्कुल। तो हमें खुशी है कि आज हमें मजलिस की शुरुआत यहाँ से हुई है। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे जितने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो सीट अभी हमने डिक्लेयर किए हैं, हमने हमारी दिल्ली टीम को बताए हैं कि पूरी की पूरी ताकत वहां पर झोंकना है जब तक हम दूसरे कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करते हैं। और मैंने एक फर्क जो पिछले 5 सालों के अंदर मैंने देखा है कि 5 साल पहले हमें लोगों के पास जाना पड़ रहा था, उम्मीदवारों के पास जाना पड़ रहा था कि हमें आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़िएगा। अच्छा जी। इन 5 सालों के अंदर एक ऐसा बदलाव मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे उम्मीदवार हमारे से टच में है, अच्छे मजबूत उम्मीदवार हमारे टच में है और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो MIM के टिकट से इस बार लड़ना चाहते हैं। ओहो, क्या बात है। आपके अगर कोई सवाल होंगे तो बहुत खुद इम्तियाज जलील साहब और आगे सवाल करेंगे मीडिया, उसके बाद जवाब देंगे। पूरा सुनिएगा बयान इम्तियाज जलील साहब का, बहुत जबरदस्त बयान आया। कई आप आदमी के नेता संपर्क में। देखिए, अंकित शर्मा की मौत का हमें भी अफसोस है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी को मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? कहाँ पे आके बैठती है साध्वी प्रज्ञा सिंह? ओहो। कानून इस मुल्क के अंदर के अलग अलग है। आपके लिए अलग नियमावली तैयार की गई है, आपके लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं और हमारे लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं। देखिए, हम ताहिर हुसैन साहब के परिवार जब बात और जो बातें हमको बताई, हम अदालत की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि ताहिर हुसैन साहब पिछले इतने सालों से जेल में बंद है। अच्छा जी। किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो? बिल्कुल। क्या उनकी पार्टी ने कभी पलटकर देखा, कभी पलटकर पूछा? नहीं पूछा कि उनका परिवार किस हालत के अंदर है करके। बिल्कुल सही पूछा। जब हम ये कह रहे हैं कि हम अदालत की इज्जत करते हैं, तो आज अदालत हाईकोर्ट के या इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने क्या कहा है, वो भी आप सुन लीजिएगा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर हाईकोर्ट का जज जो आज हम कहते हैं वो कतई उस कुर्सी के लायक नहीं है, जिस तरीके के शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है। क्या बात है। ये समझ रहे हैं कि हम सरकार को खुश कर डालेंगे, भाजपा को खुश कर डालेंगे, कुर्सी पे से हट जाएंगे, फैसले हमें इनके हक में कर डालेंगे और बाद में आकर फिर राज्यसभा के अंदर बैठ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात हुआ है पहले। ये जजेस ऐसा है, इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन हमको पकड़ना है, मुसलमानों को गालियां देना है हमें, क्या बात है, मुसलमानों के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे आका जो है वो खुश हो जाएंगे। हमारे रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले हमको तो राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी या किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो यही काम अगर चलते रहा तो आप सोचिए कि इंसाफ पसंद इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो कहां पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे। पुलिस अपने तौर पे काम कर रही है, अदालत इस घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है
कि एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को किस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है। हम लानत भेजते हैं और यकीनन वो जज उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लायक नहीं है। बिल्कुल, उसे उस कुर्सी के ऊपर से फौरन हटाना चाहिए। अगर इस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ जिंदा है, और ये अपील हम नरेंद्र मोदी साहब से कर रहे हैं, वजीर आजम से कर रहे हैं, अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ को जिंदा रखना है तो ऐसे जजेस को फौरन कुर्सी के ऊपर से उठाकर बाहर भेजना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या जवाब दिए मीडिया वाले को, जो ताहिर हुसैन को लेकर जो सवाल करते थे कि दंगाइयों को टिकट दिए हैं। तो इस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब ने जवाब दिया है मीडिया वालों को। आगे क्या कुछ बोलते हैं इम्तियाज़ जलील साहब का, पूरा बयान पूरा सुनिएगा, तभी मजा आएंगे पूरा वीडियो में। देखिए, ये सवाल मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से कभी पूछा नहीं गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का क्या रोल था मालेगांव के धमाकों के अंदर। हम अदालत के जरिए कह रहे हैं, मुझे बताया गया था कि बहुत सारे केसेस ताहिर हुसैन के ऊपर थे, बहुत सारे केसेस क्लियर होते जा रहे हैं, इसमें 2-3 केसेस बचे हैं। कितने? 9 केसेस, 9 में बेल हो चुकी है। 9 में बेल हो चुकी है ताहिर हुसैन। एक मरतबा हो जाने दीजिए ना, एक बार और मरतबा हो जाने दीजिए ना। कहावत है ना उसमें कि जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होते हैं, अदालत के अंदर गया हुआ है मामला उसमें, उससे पहले आज हम तो ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन जैसे कितने लोग आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद होंगे। बिल्कुल, आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कई ऐसे वाकयात कि कई साल आदमी जेल में सड़ रहा है, क्या बात बाद में मैटर जाता है नीचे की कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है तो कई सालों के बाद बेगुनाह साबित करके छोड़ देता है। क्या बोले भाई, कितने ऐसे केसेस आप देख लें, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे देख लीजिएगा। तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो जेलों के अंदर बंद है। अदालत अगर उनके ऊपर फैसला है करके, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। सही बात। लेकिन हम तो आपको ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाके टटोलिए आप कि कैसे लोगों को है तो जेलों में। दोस्तों, आप लोगों ने सुना क्या कुछ बोले एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब। दिल्ली चुनाव को लेकर ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाए हैं। उसके बाद मीडिया वालों ने सवाल किया, ताहिर हुसैन तो दिल्ली दंगे के आरोपी है, पर उन्होंने इस तरह से कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इम्तियाज जलील साहब ने ऐसा जवाब दिया। मीडिया वाले भी सुनकर इम्तियाज जलील साहब का जो बयान था, इम्तियाज जलील साहब ने इस तरह से मीडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो ताहिर हुसैन को और ताहिर हुसैन का जो परिवार है, उनसे अब तक आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता हालचाल पूछने नहीं गए। इसीलिए एमआईएम पार्टी उनको टिकट देकर मैदान में उतारने का काम किया है। और जो मीडिया वाले एमआईएम पार्टी को बता रहे हैं कि दंगाइयों को टिकट दिया है, वो मीडिया वालों को इस तरह से इम्तियाज जलील साहब का जवाब मिल चुका है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स के अंदर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।